बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक गांव रामपुर में हरनाम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक बैल और मिट्टी का एक छोटा सा घर। वह मेहनत करता, ईमानदारी से जीता और अपनी फसल से अपना घर चलाता। लेकिन उस साल आसमान ने जैसे रुठ जाने की ठान ली थी। बारिश नहीं हुई, जमीन बंजर हो गई और हरनाम की सारी फसल सूख गई। घर में खाने को कुछ नहीं बचा, बीज खरीदने के पैसे भी नहीं थे। मजबूर होकर हरनाम गांव के साहूकार लक्ष्मीचंद के पास गया। लक्ष्मीचंद जी नमस्ते। इस बार भगवान ने बारिश नहीं दी, मेरी सारी फसल सूख गई। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। थोड़े पैसे उधार चाहिए, बीज और अनाज खरीदने के लिए। अरे हरनाम, तू तो मेहनती आदमी है, लेकिन जमाना बहुत खराब है। पैसा अब यूं ही किसी को नहीं मिलता। मैं अगली फसल में सारा कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा। मेरी जमीन है, मेहनत है, भरोसा रखिए। ठीक है, मैं तुझे 500 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? तेरी जमीन का कागज मेरे पास गिरवी रहेगा और ब्याज लगेगा हर महीने 5%। इतना ज्यादा ब्याज? कर्ज चाहिए या नहीं? ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कागज में जो हो साफ साफ बता दीजिए। तू चिंता मत कर, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। यहाँ अंगूठा लगा दे। हरनाम ने अंगूठा लगा दिया और 500 रुपये लेकर चला गया। समय बीता, हरनाम ने मेहनत करके इस बार बहुत अच्छी फसल उगाई। अनाज घर में भरा पड़ा था। उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। अब वो साहूकार का कर्ज चुकाने गया। लक्ष्मीचंद जी, मैं आपका कर्ज लौटाने आया हूँ। 500 रुपये और 4 महीने का ब्याज भी जोड़कर ला रहा हूँ, कुल 600 रुपये। 600? ये कैसे? आपने ही कहा था कि 500 रुपये हैं, 5% ब्याज हर महीने। 4 महीने में 100 रुपये हुए से। लेकिन ये कागज कहता है कि मैंने तुझे 700 रुपये दिए थे। ब्याज सहित अब तुझे 1200 रुपये देने होंगे। 700? मैंने तो 500 लिए थे। कागज पर तेरा अंगूठा है। अब तू जमीन छोड़ दे या पैसे दे। ये तो धोखा है। तूने जानबूझकर कागज में झूठ लिखा। तेरे जैसे अनपढ़ लोग हमेशा ऐसे ही फंसते हैं। अब तेरा खेत मेरा हुआ। हरनाम की जमीन अब उसके हाथ से निकल गई। वो उसी खेत पर मजदूरी करने लगा जहां वह कभी मालिक था। गांव में यह बात फैल गई। लोग दुखी थे, लेकिन डरते थे साहूकार से। लेकिन तभी गांव में शहर से पढ़ाई करके लौटा युवक राजीव आया। चाचा, आप इतने उदास क्यों हैं? बेटा, साहूकार ने मेरी जमीन हड़प ली। मैंने 500 लिए थे, उसने 700 लिखा और अब 1200 मांग रहा है। क्या आपके पास कागज है? हाँ, उसकी एक प्रति मेरे पास है। ये तो साफ धोखाधड़ी है। आप पढ़ नहीं सकते थे, उसने इसका फायदा उठाया। हमें पंचायत में जाना होगा। राजीव ने गांव वालों को इकट्ठा किया और पंचायत में न्याय मांगा। लक्ष्मीचंद, तुम पर आरोप है कि तुमने कागजों में हेराफेरी की। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसके अंगूठे का निशान है। राजीव ने गांव वालों को इकट्ठा किया और पंचायत में न्याय मांगा, लेकिन उसने जो लिखा वह हरनाम को बताया नहीं गया। कानून कहता है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति कागज समझे बिना दस्तखत करे तो वह वैध नहीं माना जा सकता। लक्ष्मीचंद, ये गांव अब जाग चुका है, अब कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। हरनाम की जमीन उसे लौटाओ। पंचायत ने फैसला सुनाया, साहूकार को हरनाम की जमीन लौटानी होगी और कर्ज देने से पहले नियम पंचायत में दर्ज करने होंगे। गांव में अब नया बदलाव शुरू हुआ है। लक्ष्मीचंद जी, आपने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब मैं भी जागरूक हो गया हूँ। अब मैं हर कागज पढ़कर ही अंगूठा लगाऊंगा। गलती हो गई हरनाम, अब मैं भी सोच समझकर काम करूंगा। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा।